वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने शनिवार को उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए भीमताल झील से पानी इकट्ठा किया। ANI समाचार एजेंसी ने एक वीडियो साझा किया जिसमें भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर को भीमताल से पानी लेते हुए देखा गया, क्योंकि उत्तराखंड क्षेत्र में कई हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल और आसपास के अन्य क्षेत्रों में आग बुझाने पर काबू पाने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना को शामिल किया है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा जंगल की आग बुझाने पर नैनीताल नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी राहुल आनंद ने कहा कि नैनीताल में कई स्थानों पर आग लगने की सूचना है, जिसमें जिले में वायुसेना स्टेशन के बहुत करीब भी शामिल है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सब संसाधनों की बात आती है तो मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए, और यह आरक्षण को लेकर संसाधनों तक हर चीज में मुसलमानों को प्राथमिकता देने की कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर मनमोहन सिंह के भाषण का एक वीडियो भी पोस्ट करते हुए कहा है कि 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना बयान दोहराया कि अल्पसंख्यकों विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए राष्ट्र के संसाधनों पर। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने पहले के दावे पर कायम है। जब संसाधनों की बात आती है तो मुसलमानों का पहला अधिकार होना ही चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने MCD स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबों की आपूर्ति नहीं होने पर शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने नगर निकाय में गतिरोध के कारण MCD स्कूलों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने नगर निकाय में गतिरोध के कारण MCD स्कूलों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार सत्ता के विनियोग में रुचि रखती है। इसमें आगे कहा गया कि अब तक उसमें विनम्रता पूर्वक इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है, लेकिन वर्तमान मामले में उजागर हो गया है कि क्या गलत था और वह सोमवार को इस मामले में आदेश पारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी वीवीपैट पर्चियों का EVM के जरिए डाले गए वोटों से मिलान करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने कहा कि वह याचिका में पक्षकार नहीं। नरेंद्र मोदी के इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कि फैसला विपक्ष पर एक करारा तमाचा था, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थप्पड़ की याद दिलाई। एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वीवीपैट पर याचिका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पार्टी नहीं थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत ने सोनिया गांधी का संदर्भ देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक महत्वाकांक्षी मां के शिकार हैं। इंडिया टुडे टीवी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रनौत ने कहा कि राहुल गांधी एक महत्वाकांक्षी मां के शिकार हैं। क्वीन अभिनेता ने कहा कि जैसा कि हमने फिल्म 3 इडियट्स में देखा है, बच्चे खुद परिवारवाद का शिकार बन जाते हैं। राहुल गांधी के साथ भी यही स्थिति है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेठी के संभावित दौरे से पहले अयोध्या के राम मंदिर के संभावित दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया वे अब वोट मांगने के लिए चुनाव के दौरान राम मंदिर का दौरा कर रहे हैं, जो भगवान को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं है। ईरानी, जो अमेठी से फिर से चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने शहजादे ने राम मंदिर अभिषेक समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वोट मांगने के लिए वे मंदिर का दौरा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑक्सफोर्ड यूनियन में अपने संबोधन के लिए पत्रकार फाल्के शर्मा की प्रशंसा की, जिसमें उन्होंने इस बात के पक्ष में तर्क दिया कि कैसे मोदी का भारत सही रास्ते पर है। भाषण सोशल मीडिया पर सामने आने और वायरल होने के बाद शर्मा ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट करने के लिए कहा और ये कहा कि ये टिप्पणी 1 साल से भी अधिक समय पहले की थी, लेकिन उन्होंने उल्लेख किया कि वह अपने भाषण को इतने सारे लोगों के साथ गूंजते हुए देखकर कितनी अभिभूत हुई हैं। उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि आपने पूरे भारत में हो रहे बड़े पैमाने पर परिवर्तनों की एक अद्भुत झलक दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने 27 अप्रैल को मांग की कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। ये मांग केंद्रीय जांच ब्यूरो के उस बयान के एक दिन बाद आई जिसमें उसने कहा था कि उसने संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख के एक कथित सहयोगी के 2 परिसरों पर छापेमारी के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। संदेश खाली में पाए गए सभी हथियार विदेशी हैं। आरडीएक्स जैसे विस्फोटकों का इस्तेमाल भयानक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि इन सभी हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों द्वारा किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को परियोजना में देरी और एमसीडी स्कूलों को आपूर्ति कमी के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और शासन पर सत्ता को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के निर्देश पर सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि सत्ता के प्रतिनिधि मंडल के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति की आवश्यकता है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। कार्यवाहक न्यायाधीश मनमोहन ने दिल्ली सरकार के इस रुख पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जोर दिया कि केजरीवाल हिरासत से शासन कर सकते हैं और जो अदालत को उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहा था जिस पर जाने का उसका इरादा नहीं था। मणिपुर में नारायण सेना क्षेत्र में शुक्रवार आधी रात को कुकी उग्रवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के 2 जवानों की जान चली गई है। मणिपुर पुलिस ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सीआरपीएफ जवानों पर कुकी उग्रवादियों ने आधी रात से लेकर सुबह 2:15 तक हमला किया है। मृतक राज्य के विष्णुपुर जिले के नारायण सेना इलाके में तैनात सीआरपीएफ 128 बटालियन से है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों ने शिविर को निशाना बनाते हुए पहाड़ियों की चोटियों से अंधाधुंध गोलीबारी की। ये रात 12:30 बजे के आसपास शुरू हुई और लगभग 2:15 तक जारी रही। आतंकवादियों ने बम भी फेंके जिसमें से एक सीआरपीएफ की 128 बटालियन की चौकी में फट गया।